हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड डिटेल्स में यहाँ पर जानेंगे कि अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री ले रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर जरूर से देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करो, अगर आप का मर्जी हो चैनल सब्सक्राइब करने का, तो फिर आप सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा ना कि आई हैव बीन सर्विंग यू गाइज फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, तो 4 साल से मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। टेलीग्राम पे तो मैं डेली बेसिस पे 2 या 3 सिग्नल्स में ज़रूर से डालता हूँ, नो मैटर व्हाट द मार्केट कंडीशन इज। किसी भी एक सिग्नल को डालने से पहले मुझे अराउंड 1 to 1.5 आवर्स के आसपास मुझे रिसर्च करना पड़ता है, उसको इनको अच्छे से देखना पड़ता है। उसके बाद मैं किसी भी सिग्नल को पब्लिश करता हूँ। तो उसमें से यहाँ पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि सिग्नल में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और कभी यहाँ पर मैक्सिमम टाइम मेरा टारगेट ही हिट होते हैं। तो आज के दिन भी अगर आप देख लो तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 कॉल्स मैंने शेयर किए थे, तीनों कॉल्स में टारगेट ही हिट हुए हैं। कल अगर आप देखोगे तो कल के डेट में भी मैंने कॉल से शेयर किए थे जहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ। अभी कल के डेट में, आज के डेट में, उसके पहले दिन भी लोग जहाँ पर शॉर्ट कर रहे थे वहां पर मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया, जहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हमने ली हुई है। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं करता हूँ टेलीग्राम पे भी, और यहाँ पर 4 साल से एक दिन ऐसा नहीं गया है जहाँ पर मैंने अपडेट नहीं डाला हो, या फिर यूट्यूब में हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे हो। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि लोग डेली बेसिस में एक बीटीसी का चार्ट डालते हैं, उसके बाद लोग कोई भी यहाँ पर अपडेट्स नहीं देते। सिग्नल तो देते भी नहीं है, और सिग्नल अगर देते हैं तो बहुत कम देते हैं। लेकिन दीज आर द चैनल्स जिनको मैं स्टार्टिंग से ही देख रहा हूँ, और जिनका ग्रोथ मेरे से यहाँ पर 1000 टाइम्स बेटर है, और मेरा जो ग्रोथ है वो पूरा नीचे की तरफ ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो रीजन है, इन रीजन के कारण हो सकता है कि आई माइट स्टॉप वर्किंग ऑन टेलीग्राम और यूट्यूब, और मैं यहाँ से क्विट भी कर सकता हूँ इन आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि दिस सीम्स लाइक ए डिस्टर्बिंग फॉर मी, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ पर आज तक इतना काम मैंने किया है और ना ही किसी से एक भी पैसा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो जितने भी लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये बात जरूर से पता होगा। और मैं यहाँ पर कभी भी, मेरा ये नहीं था कि मैं लोगों से पैसे लेने के लिए काम करूँ या फिर वीआईपी सेल करूँ या फिर ये सब चीज़ें करूँ। तो पहले से ही मैं सेल्फलेस था, जो कि यहाँ पर मैं सेल्फलेस होके भी मैंने देख लिया। बट यहाँ पर द थिंग इज दैट कि इफ यू आर सेल्फलेस इन एनी फील्ड, देन यहाँ पर आपको एंड ऑफ द डे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, और एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप विथ नथिंग। ठीक है, तो ये बात बहुत सही बात है, जो कि अगर आप भी कोई भी सेल्फलेसली काम कर रहे हो देन स्टॉप डूइंग इट। क्योंकि एंड ऑफ द डे यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा दुख मिलेगी, क्योंकि अगर आप अपना जो टाइम एनर्जी जो लगा रहे हो अभी इस टाइम पे, आप एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फ्रॉम 4 ईयर्स, फ्रॉम 3 ईयर्स, हो सकता है कि आप 1 साल से लगा रहे हो, तो कुछ दिन के लिए देखो, उसके बाद अगर नहीं होती है तो फिर सेल्फलेसली वर्क करना बंद कर दो। द लाइफ इज नॉट फॉर दोज हु आर सेल्फलेस, और जो दूसरों का हेल्प करना चाहते हैं या फिर दूसरों का हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप हेल्प करोगे उतना ज्यादा आप ही गड्ढे में गिरोगे, उसमें कोई भी यहाँ पर शक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं, हो सकता है कि मेरा भी बहुत टाइम लगता है कि ये सब अपडेट्स देने में या फिर सिग्नल्स देने में, और एक सिग्नल देने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। रीज़न बिंग, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो भी कर रहे हैं, तो मुझे देख के बोलना पड़ता है कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्या होगा। कभी अगर यहाँ पर लॉस भी हो जाए, जैसे कि यहाँ पर लास्ट फ्यू डेज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें से मुझे किसी का भी मैसेज नहीं आएगा कि यहाँ से मेरा प्रॉफिट हुआ है। द थिंग इज दैट कि जब भी लॉस हो जाए तब यहाँ पर लोग आएंगे गाली देने कि एग्जैक्टली लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। द सेकंड फैक्टर इज दैट कि अगर आप देखोगे तो बाकी टेलीग्राम चैनल्स में मैं अगर बात करूँ, जहाँ पर आपको दिन भर लिंक्स ही देखने को मिलेंगे, लिंक्स के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं लिंक अगर डालता भी हूँ, उस लिंक को कंप्लीट करने में यहाँ पर मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो 3 दिन 2 दिन लगा देते। बट यहाँ पर हो जो चैनल्स कोई भी यहाँ पर सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, मैं देखता हूँ, और बट यहाँ पर उनके चैनल में कुछ चार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और 2 दिन में 3 दिन में 1-2 सिग्नल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और जिनका रिस्क रिवार्ड भी बहुत ही ज्यादा रहता है। ठीक है, तो उन चैनल्स में मैं देखता हूँ कि दिन भर लिंक भी रहते हैं, बट दे आर नॉट गिविंग देयर 100% टू दिस, स्टिल दे आर सर्वाइविंग देयर, और यहाँ पर उनको सक्सेस भी मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि अगर आप में से जो भी अभी इस टाइम पे हार्ड वर्क कर रहा है, किसी भी चीज को लेकर सेल्फलेसली वर्क कर रहा है, उसको बंद कर दो। सेल्फलेसली अगर आप वर्क करोगे तो फिर आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये लाइफ के लिए भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट दिस इज द रियलिटी। सेल्फलेसली वर्क करना बंद करो। बाकी यहाँ पर हो सकता है कि मैं क्विट कर दूं, और अगर मुझे पैसे कमाना होता टेलीग्राम से या फिर यूट्यूब से, तो मैं ज़रूर से यहाँ पर वीआईपी भी स्टार्ट कर सकता था, जहाँ से मैं बहुत अच्छा सा पैसे कमा सकता था।
अगर मैं बीआईपी अगर स्टार्ट करता तो समवेयर अराउंड में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता था। मेरे पास आज के डेट में भी डेली बेसिस में क्वायरीज आती है कि बीआईपी का चार्जेस क्या है, हम अपने बीआईपी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एट द फर्स्ट जब भी मैं मार्केट के अंदर आया था तब मैं मनी माइंडेड नहीं आया था। मैंने सोचा कि मैं जो भी ट्रेड लूंगा, मैं जो भी चीज़ें देखूंगा वो मैं आपके साथ ज़रूर से फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करूंगा, जो कि मैं शेयर करता था। एंड फ्रॉम माई बिजी शेड्यूल मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइम भी निकाला, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी दे दिया है। बट एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ पर लगा कि जो भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ, जो भी मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इसमें कोई भी यहाँ पर मुझे बेनिफिट नहीं हुआ है। इंस्टीड ऑफ दैट मुझे यहाँ पर दुख ही हुआ है, क्योंकि मैं जब खुद का ग्रोथ देखता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने बहुत गलती कर दी है सेल्फलेसली वर्क करके। बाकी लोगों की तरह ऊपर ऊपर में वर्क करो, ज़्यादा सेल्फलेस होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट फॉर दोज हु आर सेल्फलेस और हु आर वर्किंग फॉर अदर्स। जो रियल में चाहते हैं कि लोगों के अच्छा हो, तो उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा सही नहीं रहती है। तो इसके लिए सेल्फलेसली वर्क करना बंद करो, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं डेली बेसिस में एक सिग्नल प्रोवाइड करूँ, और हो सकता है कि मैं बिल्कुल भी गायब हो जाऊँ, और जहाँ पर मैं कोई भी अपडेट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा। मैं अपने आप में ट्रेड करूँगा, और मैंने स्पॉट में ऐसे पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अगर ये पोर्टफोलियो मेरा बुल रैली में अगर 10x तो ज़रूर से होगा, 10x to 15x, तो मैं लाइफ टाइम के लिए अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो उसमें से भी बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकता हूँ। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जितने भी लोगों को आप फॉलो करते हो ना, जहाँ पर भी आप फॉलो कर रहे हो, 99% लोग ऐसे होंगे जिनका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अभी इस टाइम पे आपको बता रहा हूँ, 99% लोग ऐसे होंगे जो आपको तो बताता है कि ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, बट 99% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी अभी तक जिन्होंने कुछ भी परचेज नहीं की हुई है, और जिनका अगर कोई परचेज नहीं कर रहा है, इट सिंपली मीन्स उसका ट्रस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, ठीक है। 99% ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, जो क्रिप्टो के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जस्ट यहाँ पर टेलीग्राम पे है कुछ, यहाँ पर बीआईपीज वगैरह बेचते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि उनके पास होल्डिंग में है और उनके वो अभी इस टाइम पे होल्ड कर रहे हैं। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है, मेरा जो वॉलेट है जहाँ पर मैंने अपने फंड्स को रखा हुआ है, तो एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया था स्क्रीनशॉट में कि यहाँ पर मेरे पास क्या फंड्स है, कितना फंड्स है। तो फंड्स का अमाउंट पूरा मैं नहीं दिखा सकता, बाकी अगर यहाँ पर 10x भी हो जाए बुल रैली में, और मैंने जितने भी ऑल्ट्स में यहाँ पर एंट्री ली हुई है, सभी ऑल्ट्स के डिटेल्स में मैंने आपको बताया हुआ है वीडियोस के अंदर। और मैंने जहाँ पे एंट्री ली थी वहाँ से ऑलरेडी 2x 3x में अब इस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है। तो आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि 10x to 20x जरूर से आने वाले टाइम में होगा। और बाकी जितने भी लोग मुझे पूछोगे कि कौन से कॉइन्स आपको आपने ली हुई है, तो जितने भी कॉइन्स मैंने ली हुई है फ्रॉम द लास्ट ईयर, मैं हर एक कॉइन के ऊपर वीडियो में डिस्कस करता था, और मैं आपको बताता था कि एग्जैक्टली कितने अमाउंट में मैंने इस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर एंट्री ली हुई है। तो बाकी यहाँ पर मैं आपको अभी इस टाइम पे राइट नाउ खिला के नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने ये कॉइन्स लिए है, ये आप ले लो या फिर आप देख लो। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए, मेहनत करो, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाके देख लो, उसके बाद आप जरूर से अपने एंड से भी डिसाइड करो कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि लोग आपको यहाँ पर पेड प्रमोशन होती है जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जितने भी कॉइन्स में पैसे लगाए हुए हैं, उन कॉइन्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है कि एग्जैक्टली क्यों मैं लगा रहा हूँ पैसे, उसके पीछे क्या रीजन है। और ये कॉइन्स ऑलरेडी रेपुटेड एक्सचेंज के ऊपर हमने बाई करने के बाद कुछ कॉइन्स ऐसे थे जो बाइनेंस पे लिस्ट हुए हैं, और कुछ कॉइन ऐसे थे जो पहले से ही बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड थे, ठीक है। तो यहाँ सब समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता था पेप। आज के दिन में आप देख लो पेप को, तो उस टाइम पे पेप के अंदर भी हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो बाकी यहाँ पर यही मुझे आप लोगों को बोलना था। हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ दिनों के बाद सेल्फलेसली जो मैं काम कर रहा था वो काम मैं बिल्कुल भी ना करूँ, और बाकी लोगों की तरह भी मैं इस चीज़ को फॉलो करूँ कि चाहे आपका लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, बाकी लोगों की तरह ही मुझे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका किसी चीज़ में ग्रोथ नहीं है, अगर आप उसमें अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर ए फुल। जहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे खुद को और यहाँ पर ना ब्लेम नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए, जो कि मैं भी बाकी लोगों की तरह ही काम करने की कोशिश करूंगा। जहाँ पर एक सिग्नल हो सके 3 या 4 दिन में देने की कोशिश करूंगा, और चार्ट में बीटीसी का एक बार डाल दूंगा, और लिंक इतना स्पैम मारूंगा ताकि आप निकल जाओ टेलीग्राम से, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैं इतना समझा के आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। बीटीसी में अभी इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी चल रहा है 61,900 पे, और जहाँ से बीटीसी में हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं 64,400। 64,400 ये जो पार्टिकुलर जोन है, इसी जोन से अगर हम ब्रेकआउट लेंगे, दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिल जाए। और मैं यहाँ पर आपको पहले तो जैसे मैं डायरेक्ट आपको बता देता था कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट होगा, तो अभी से मैं इफ एंड एल्स में बात करूंगा बाकी लोगों की तरह। डायरेक्टली मैं आपको कुछ नहीं ऐसे बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बाकी इफ एंड एल्स में मैं अगर बात करूँ, तो प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ से अगर ब्रेक डाउन लेगा, दैट मीन्स कि प्राइस में थोड़ा ड्रॉप डाउन होगा।
अगर एबव दिस जोन रहेगा तो हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि बीटीसी अराउंड 64,400 के आसपास हमें देखने को मिल जाए। तो दैट्स इट फॉर बीटीसी। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।